और देखिए इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तरी इजराइल में हमले का सायरन गूंज उठा है। उत्तरी इजराइल में हमले का सायरन, ये अभी की बड़ी खबर। इजराइल में आयरन डोम को एक्टिव किया गया है। क्या उत्तरी इजराइल में ईरान की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि उत्तरी इजराइल में हमले का सायरन बजा ये तभी होता है जब कोई बड़ा हमला, कोई बड़ा अटैक होता है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। उत्तरी इजराइल से खबर आ रही है, ईरान जो कि बदले की आग में इस वक्त जल रहा है, उसकी तरफ से इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। और वीके दत्ता सर, क्या आपको लग रहा है? तस्वीरें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है, ईरान की तरफ से बहुत बड़े हमले, जहां सोचा नहीं था दुबई, कुवैत, हर जगह हमलों को अंजाम दिया जाए और अब तो बोल दिया गया है इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये जो इतने दिन से पूरा घेराबंदी चल रही थी ईरान की, और ये इसी मकसद से लेकर माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी करिएगा। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। इजराइल पर ईरान का अटैक, एक और बहुत बड़ी खबर। इजराइल पर ईरान का ड्रोन अटैक देखने को मिल रहा है। लगातार हमलों से जुड़ी तस्वीरें और जानकारी सामने आ रही है। इजराइल पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान की तरफ से बयान भी सामने आया, ऐसा बदला लिया जाएगा जो इतिहास में कभी नहीं लिया गया होगा। और इजराइल पर ईरान का ड्रोन अटैक भी, और उधर इजराइल में एक्टिव हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। और देखिए इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने। इजराइल पर ईरान ने किया है ड्रोन से हमला, जैसा अभी हमने आपको बताया। और वहीं एक और बड़ी खबर इस वक्त इजराइल पर जो ईरान ने ड्रोन अटैक किया, इसके अलावा ईरानी सेना की कमान जनरल वाहिदी को दी गई है। ईरानी सेना की जो कमान है वो जनरल वाहिदी को सौंपी गई है। यूएस हमले में ईरानी सेना के चीफ मारे गए और अब जो कमान है वो जनरल वाहिदी को सौंप दी गई है। यानी कुल मिलाकर ईरानी ने जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो हर जगह, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर मिलिट्री, हर जगह तैयार कर ली है। और यही लीडरशिप क्या अब अमेरिका और इजराइल का सामना करेगी, जिस तरह से बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। तो ईरानी सेना के चीफ मारे गए, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। एक और बड़ी खबर यह कि इजराइल पर ईरान का बारूदी प्रहार जारी है। लगातार विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है, लेकिन विध्वंसक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तेल अवीव में मिसाइल अटैक, रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं। ये भी बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है, जहां रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी। हमले के बाद भीषण आग लगी। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपके सामने। हमले के बाद कई इलाकों में आग भी लगी। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ये मिसाइल हमले की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। और एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के तेल अवीव में भारी तबाही। ईरान के हमले में ईरान ने बदला कैसे लिया है, ये आप देखिए। तो हमले के कारण अब अफरा तफरी मची हुई है। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, तेल अवीव में मिसाइल अटैक का नया वीडियो भी सामने आ चुका है। तेल अवीव में भीषण तबाही और हमले के बाद भीषण आग लगी हुई है, जिसका नया वीडियो सामने आ गया है। और ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव में एयर रेड अलर्ट के सायरन बज रहे हैं इन हमलों के बाद। 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और तेल अवीव से कुछ और खबरें सामने आ रही है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तेल अवीव में विध्वंसक हमला ईरान की तरफ से। ये देखिए आप, जिस इमारत पर हमला किया गया वहां पर विध्वंस और तबाही नजर आ रही है। तेल अवीव में हमले के बाद तबाही नजर आ रही है। तेल अवीव में यह हमला ईरान की तरफ से मिसाइल हमला किया गया। और ये देखिए आप, तो हमले के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपके सामने है। इस वक्त की खबर, ईरानी सेना की कमान जनरल वाहिदी को सौंपी गई है, क्योंकि यूएस हमले में ईरानी सेना के चीफ मारे गए हैं। तो ये बड़ा निर्णय यहां पर लिया गया। ईरान की तरफ से लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं कि अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा। निशाने पर नेतन्याहू है। ईरानी सेना की कमान अब जनरल वाहिदी को सौंप दी गई है। यानी कि ईरान के हौसले पस्त होते नजर नहीं आ रहे हैं। और ईरान की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि ऐसा बदला लिया जाएगा जो इतिहास में अभी तक नहीं लिया गया होगा। वीके दत्ता सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा। लगातार जानकारी मिल रही है और ईरानी सेना की कमान अब जनरल वाहिदी को भी सौंप दी गई है, यानी कि ईरान के हौसले पस्त होते दिख नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए बहुत दिनों से ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी थी
और उन्होंने उनके सेकंड लाइन ऑफ कमांड और उसकी थर्ड लाइन ऑफ कमांड सबकी नियुक्ति पहले से कर रखी थी। और आयतुल्लाह खुमानी ने बोला था कि किसी भी हालत में अगर कोई एक कमांडर मारा जाता है उसकी जगह तुरंत दूसरा कमांडर कौन लेगा। जो उनके मिलिट्री प्लान्स हैं, जो उनके काउंटर प्लान्स थे, वो सारे पूरे नीचे तक सब लोगों को मालूम है। उन्होंने वो टारगेट ऑलरेडी नियुक्त करके रखे हुए थे और उसके ऊपर उनकी जो अपने मिसाइल सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको उन्होंने ऑलरेडी लॉक किया हुआ था। अभी वो ये वेट कर रहे थे कि शुरुआत कहाँ से होगी। अभी इन्होंने बातचीत के शैडो के नीचे ये एक सरप्राइज़ अटैक करके जो इनका लीडरशिप को टारगेट करने में सफल हुआ इजराइल और अमेरिका, ये वाकई में एक अचंभे की बात है कि इतनी जानकारी होने के बाद, तैयारी होने के बाद एक लीडरशिप इनके पहले अटैक में मारी गई। लेकिन ईरान ये जंग लगातार रखेगा। IRGC जो इतने सालों से आयतुल्लाह खुमानी की वफादार रही है, और आपको मैं लेके चलूँ हिस्ट्री में, जो 8 साल की जंग हुई थी इराक और ईरान के बीच में, जहाँ पे इराक को पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा था, ईरान अकेला लड़ रहा था उस समय। उस 8 साल की जंग के बाद ईरान ने ये सीखा था कि वो वेस्ट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी क्षमता फिर उसी तरीके से बढ़ानी शुरू करी। IRGC को उन्होंने जन्म दिया, उसको उन्होंने हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग, मोटिवेशन और सिलेक्शन के माध्यम से रखा। आज के दिन में IRGC ईरान के अंदर उनके बहुत सारे अदारे हैं, उनके जिस प्रकार पाकिस्तान फौज के बिजनेस है उस प्रकार IRGC के बिजनेस रन कर रहे हैं ईरान के अंदर। तो ये जो IRGC है इतनी जल्दी ये हाथ खड़े करने वाली नहीं है। बिल्कुल, यानी भले आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई है, लेकिन अभी अमेरिका और इजराइल से मुकाबला करने के लिए ईरान के पास पूरी ताकत मौजूद है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। खबर क्या है ये देखिए आप। खामनेई की मौत के बाद IRGC का बयान भी सामने आ गया है। क्या कहा जा रहा है? जल्द नए नेता का ऐलान भी हम कर देंगे, ये IRGC की तरफ से कहा गया है। यानी IRGC अभी सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। खामनेई की मौत के बाद IRGC का बयान कि जल्द नए नेता का ऐलान होगा, यानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यह युद्ध पूरी ताकत के साथ ईरान लड़ेगा, यह बता दिया गया है। और देखिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान है वो मौजूद है। मुकेश कौशिक सर, एक बात बताइए कि जैसे ही आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया, तो फिर एक ऑप्शन छोड़ा था IRGC ईरानी सेना के सामने कि अगर वो आत्मसमर्पण कर देंगे तो फिर उनको बख्श दिया जाएगा। लेकिन IRGC ने तो बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, IRGC अपने आप में अकेली कोई संस्था नहीं है। वो ईरान का प्रतिनिधित्व करती है और ईरान के पीछे खड़े देशों में रूस और चाइना भी हैं। और मुझे बहुत बड़ी हैरानी ये है अभी तक की कि ये देश जो ईरान के समर्थक देश माने जाते हैं, उनमें से किसी की कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और पहला बयान की प्रतीक्षा हमको करनी चाहिए कि चाइना क्या बोलना चाहता है और रशिया क्या बोलना चाहता है इस ऑपरेशन पर। लेकिन उससे पहले मैं कहूं कि अमेरिका का ये जो सैन्य ऑपरेशन हुआ, ये इतना बड़ा सैन्य ऑपरेशन है जिसमें दुनिया की भू राजनीति लगभग अगले 10 साल के लिए देखी जाएगी। एक पूरे देश की लीडरशिप को, वो भी ऐसे देश की लीडरशिप को जिसको इस्लामी लीडर संचालित कर रहे थे, उसकी लीडरशिप को खत्म किया गया है। उसकी तरफ से भले ही अब बदले के दावे आ रहे हों और बदले लिए भी जा रहे हैं, पिन पॉइंटेड अटैक हो भी रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि हम जिस रिजीम को चाहें उसको उखाड़ फेंक सकते हैं, हम जिस रिजीम को चाहें उसको अपहरण करके ले जा सकते हैं, हम जिस रिजीम को चाहें उसकी पूरी लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं। उसके वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को देखना होगा।